नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति के रणभूमि में हर कोई तैयार है कूदने के लिए। इस समय हम बख्शीनगर के आपको दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जुगल किशोर शर्मा, अन्य जो पार्टी के सीनियर नेता लीडरशिप है, सारी अंदर मौजूद है के साथ यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इनॉग्रेशन की जा रही है। ढोल की चाप और अंदर अगर बात करें तो हवन यज्ञ चल रहा समय के लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के आज लगभग 6 लोकेशन पर लोकसभा कार्यालय खुलने जा रहे, जिनकी उद्घाटन होने जा रहा है और पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है राजनीति पूछने के लिए। और अभी हाल ही में अब देखते हैं रविंदर रैना जी कहाँ पे हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया जी भी यहाँ पर मौजूद है। चेहरे पर खुशी है। आपका व्रत टूटा या नहीं टूटा सर जी? अभी चल रहा है। आप व्रत चल रहे हैं? व्रत चल रहा है, बराबर चल रहा है, सरकार बनने तक चलेगा। पर वही आपके चेहरे पे रौनक है, सेहत भी भगवान की दया से बिल्कुल माशाल्लाह सही अच्छी लग रही है। ये कौन सा व्रत है, हम भी रखना चाहेंगे सर? चेहरे पे खुशी करना, कोई कीमत तो अदा करना नहीं पड़ती। भगवान ने ये देखा कि चेहरे में मुस्कान रखना अपने हाथ में, तो बाकी रहा कि स्वस्थ रखना भी अपने आप को अपने हाथ में है। तो इसलिए हम सभी को कहेंगे अपने आप को स्वस्थ रखने के और चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए कोई कीमत नहीं अदा करना पड़ती। सभी रखिए, स्वस्थ भी रखिए अपने आप को और चेहरे पे मुस्कान भी रखिए। बिट्टू दर्जी की तरफ ध्यान नहीं आता। मेरा पहले भी नहीं था, जिनका था उनका नहीं है शायद। धन्यवाद। चलिए रविंदर रैना जी मौजूद हो। रविंदर रैना जी की एक मिनट साइड होइए, भाई जी साइड होइए, जरा साइड हो जाइए। रविंदर रैना जी इस समय मौजूद है जी। रविंदर रैना जी बोलिए। रविंदर रैना जी, आज कितनी खुशी है, लाइव चल रहा है, जनता लाइव देख रही है। विजयी भवा, ऑफिस खुला आज। विजयी भवा, बस विजय ही विजय हो, मंगल ही मंगल हो, सर्व मंगल, मंगलम मंगलम सर्व मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको खुशियां ही खुशियां हो। आज के कार्यक्रम के बारे लगभग 6 लोकेशन पर जो ऑफिस को इनॉग्रेशन की गई है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज हमारे ऑफिसेस का हमने कर रहे हैं। जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भव्य ऑफिस यहाँ जम्मू के बख्शीनगर में, उधमपुर, कठुआ, डोडा संसदीय क्षेत्र का कार्यालय उधमपुर में, श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का लोकसभा ऑफिस श्रीनगर में और बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑफिस बारामूला में खोला गया है। वही अनंतनाग, राजौरी, पुंछ जो पार्लियामेंट्री सीट है, उसके 2 ऑफिसेस, एक अनंतनाग में और दूसरा राजौरी में, उसका भव्य उद्घाटन पूरे जोशो खरोश से आज किया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत में ये जो लोकसभा के कार्यालय हमने खोले हैं, इसका बड़ा महत्व है। पार्टी की सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज लोकसभा की, हमारे लोकसभा के कार्यालयों से हमारे जो ऑफिसेस, आज 6 ऑफिसेस हमने खोले हैं। इन ऑफिसेस से ये भारतीय जनता पार्टी का भव्य अभियान चलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पेपर अभी बाकी है, रिजल्ट आपने पहले ही घोषित कर दिया। भव्य रिजल्ट होगा, जितना बढ़िया पेपर होता है उतना भव्य रिजल्ट आता है। बढ़िया पेपर
नहीं होगा सर। क्योंकि पेपर हम कर रहे हैं। खुद आप ही डाल रहे हैं पेपर, चेक भी आप ही करेंगे। देखिए रश्मि जी, जल्दी बोल ही दीजिए, बोल दिया वही तो मतलब तो वही हुआ ना साहब। पेपर इन्होंने अच्छा दिया है तो रिजल्ट आएगा अच्छा। नहीं, पहले से तय कर दिया है। जो ये विषय की बात कर रहे हैं, नए चेहरों को मौका मिलेगा, फिर से वही चेहरे दोहराए। ये सब नए ही हैं, सुंदर, मेहनती, मेहनत का जबरदस्त, ये सिपे सलार हैं भारतीय जनता पार्टी के। डुग्गर प्रदेश की जनता से स्पेशली क्या जय जयकार है आपकी डुग्गर की। जय जयकार है सर, डुग्गर प्रदेश के लोगों की। सुनिए हमारे जितने चलिए कलाकार हैं, उद्घाटन करिए सर, उद्घाटन लाइव। उद्घाटन करिए। रश्मि जी आपकी जय जयकार है। डोगरा सैटेलाइट चैनल, जय जयकार है। डोगरा सैटेलाइट चैनल कब मिलेगा? दिखो तमाशा आप पे डोगरा सैटेलाइट चैनल का लग रहा है पार्लियामेंट कल से। डोगरी सैटेलाइट चैनल सर, अगर कश्मीरी चैनल हो सकता है, डोगरी सैटेलाइट चैनल क्यों नहीं? कश्मीरी भी अपना है, डोगरा भी अपना है, आपको मिलता क्यों नहीं है, देते क्यों नहीं आप? सबकी जय जयकार है। नहीं, ये सवाल का जवाब। ये जय जयकार तो होनी चाहिए। सैटेलाइट चैनल पर आपने चलिए। शब्द भी नहीं बोला सर। चलिए 1 मिनट, हमारे आर्टिस्ट नजरें कराए सर। आप लाइव करना है ना इधर से रश्मि जी। नहीं, लाइव तो चल रहा है, हमारा लाइव चल रहा है। आप तो लाइव देख रहे हैं लोग। जनाब, हम तो सवाल पूछ ही लेते हैं, हम सवाल पूछ ही लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना। चापलूसी करना हमारा काम नहीं, ना हम करते हैं। फिलहाल आज लगभग 5 जगहों पर ये जो ऑफिस खुलने जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफिस, यानी पूरी तरह से रणभूमि में कूदने की तैयारी है भाजपा की ओर से। और रविंद्र रैना जी ने कहा है कि 5 की 5 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल होगी, यानी पेपर अभी हुआ नहीं, यानी कि अभी पेपर नहीं हुआ, पर रविंद्र रैना जी ने रिजल्ट की पहले ही घोषणा कर दी। साइड आ जाओ मीडिया जी। और इस समय देखिए बाहर ढोल नगाड़े की आवाजें। हाल ही में अभी कुछ ही देर पहले हवन यज्ञ हुआ है, मंत्र उच्चारण हुए हैं, और रविंद्र रैना पूरी जोश और खरोश में इस समय हो चुकी है और कह दिया इन्होंने। और रविंद्र रैना देखिए कितनी खुशी में है। ये समय इनॉग्रेशन हो रही है, आप देखिए 5 अलग अलग जगहों पर, जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफिस के उद्घाटन किया गया। उससे पहले हवन जो लोकसभा की पार्लियामेंट सीट है, उनके 6 पार्लियामेंट ऑफिसेस का जो उद्घाटन किया गया है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूं। आज जब हम जम्मू से जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट का हमारा ऑफिस हुआ, जो कि बख्शी नगर में जिसका उद्घाटन हुआ है, वही उधमपुर, कठुआ और डोडा पार्लियामेंट के कार्यकर्ता जो इस समय उधमपुर के अंदर पार्लियामेंट ऑफिस में बैठे हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अनंतनाग और राजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री सीट, जिसके 2 ऑफिस खोले गए हैं,
कश्मीर में खोला गया है, जो कि अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के जिलों में इलेक्शन की सारी मैनेजमेंट देखेगा और राजौरी, पुंछ और नौशहरा का जो पार्लियामेंट का ये वाला हमारा एरिया है, इसका ऑफिस राजौरी में। और मैं देख रहा हूं अनंतनाग के अंदर हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता और राजौरी पुंछ के कार्यकर्ता वहां आए हैं। मैं अनंतनाग और राजौरी पुंछ के तमाम पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। वहां हमारे अशोक कौल साहब, कश्मीर के सह प्रभारी रफीक वानी साहब और इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज अल्ताफ ठाकुर साहब के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वजाहत साहब जो अनंतनाग से हैं, कुलगाम के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जुबैर गनई साहब और शोपियान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूसुफ भट्ट साहब को भी मैं टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम में देख रहा हूं और मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके साथ साथ मैं राजौरी में देख रहा हूं इकबाल मलिक साहब, चौधरी तालिब हुसैन साहब, दिनेश शर्मा जी, राजेंद्र गुप्ता जी, भारत भूषण वैद जी, नीना शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नौशहरा हैं और पुंछ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेश रैना साहब, इंजीनियर सरदार टीकू खान साहब, डीडीसी सुहेल मलिक साहब और मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब के साथ साथ बड़ी तादाद में राजौरी में भी हमारे वर्कर्स वहां आए हैं। मैं आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं श्रीनगर पार्लियामेंट का जो ऑफिस खुला है, जिसमें मैं देख रहा हूं कि वहां हमारे तमाम सीनियर लीडर्स वहां पहुंचे हैं। अशोक, सुनील शर्मा साहब, अनवर खान साहब, राजा वकार साहब, जावेद कुरैशी साहब और बांडीपुरा के प्रेसिडेंट लोन साहब भी वहां पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में पार्टी के वर्कर्स वहां मौजूद हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं और मैं देख रहा हूं श्रीनगर में आरिफ राजा साहब और एमएलसी अमरदार साहब भी मौजूद हैं। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद पेश करता हूं। उधमपुर के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और हमारे सुनील सेठी साहब, रमेश शर्मा जी, इसके साथ साथ हमारे जिलों के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, राजेश्वर प्रसाद जी, विजय मोहन ठाकुर जी, चुनीलाल शान साहब, गोपाल महाजन जी और दर्शक स्क्रीन पर जो अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं 6 जगहों पर जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो ऑफिस खुले हैं और ये ज़रूर कहेंगे कि राजनीति की रणभूमि में अब भाजपा पूरी तरह से तैयार है उतरने के लिए और जीत को सुनिश्चित करने के लिए। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, मंत्र उच्चारण भी हुए गए और यही कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी वो कह रहे हैं कि इस बार जो 5 की 5 सीटों पर जो प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल होगी। के कार्यालय में पहुंचे हैं और जम्मू के इस कार्यालय में और देखिए साथ में श्याम चौधरी जी हैं, जुगल किशोर शर्मा जी हैं, अन्य अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि उधमपुर की बात करें, राजौरी की बात करें, बारामूला की बात करें, अनंतनाग की बात करें, श्रीनगर की बात करें और जम्मू के यहाँ 6 जगहों लोकेशन पर आज जो ऑफिस का जो उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर भी अगर बात करें तो सीनियर जो नेता हैं शमशेर सिंह मन्हास जी हैं, विक्रम रंधावा जी हैं और अन्य जो नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं।
ओमी खजूरिया साहब। और भाजपा ने कहीं ना कहीं यानी कि मन बना लिया है कि प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल होगी। जितनी भी सीट पर यानी कि भाजपा रणभूमि में उतरती है तो कहीं ना कहीं जीत उन्होंने कहा कि सुनिश्चित है। अब देखना यह है कि किस तरह से दावे जो किए जा रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। चंद्रमोहन गुप्ता साहब, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब। चलिए, जो फार्मर मेयर हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी है। चंद्रमोहन गुप्ता जी, आज 6 लोकेशंस पर जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफिस के इनॉग्रेशन उद्घाटन हुआ है और कहीं ना कहीं खुशी की माहौल है इस बार, तो क्या लगता है आपको? हर बार खुशी होती है जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 के बाद 13 के बाद पूरा देश खुश है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर हमारे ऐसे कार्यालय पार्लियामेंट के जो है कार्यालय खोले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और हम 6 कार्यालय खोल रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी अनंतनाग और रजौरी, वहाँ 2 कार्यालय खोल रहे हैं, एक रजौरी में एक अनंतनाग में। आज देश के देशवासियों में एक खुशी की लहर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल काम करके दिखाया है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो जोड़ा है, उसके नाते आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश का बहुत खुश है। जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, जो उन्होंने जनधन योजना, दूसरी योजना, गैस योजना, हमारे हाउसिंग फॉर ऑल योजना, सबको आखिरी गरीब तक वो योजना पहुंचाई है। जो फ्री राशन, जो कोई इस देश में भूखा ना सोए, उसके लिए जो फ्री राशन का जो आने वाले 5 साल में और व्यक्त किया है और गरीबी मिटाई है। लगभग 13 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर लोग आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सपना है आखिरी गरीब इस देश में कोई गरीब नहीं रहे। तो हमारा जो भारत है, विकसित भारत की तरफ हम लोग आज बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आज अगर हम अपने विश्व की 5वीं ताकत हैं, आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है परिवार विचार का, हम सबका पूरे देश का परम वैभव पे जाना है। 1 नंबर पे ये हमारा 1 नंबर में ये देश था। और इस सम्राट चक्रवर्ती जो था राजा रामचंद्र, वो हिंदुस्तान का ही था और आने वाले समय में इसी देश का राजा सम्राट चक्रवर्ती बनेगा और प्यार मोहब्बत से बनेगा, डंडे के जोर पे या गोली से नहीं बनेगा। सब देश ऑटोमेटिकली आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आ रहे हैं और वहां आके नमन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने देखा, पूरे हमने आपको विजुअल बताया किस तरह से खुशी की लहर है, क्योंकि 5 जगहों पर 6 कार्यालय खोले गए। क्योंकि उन्होंने कहा कि रजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी है, इसलिए 2 कार्यालय यानी कि वहां पर बनाए गए, जैसे आम जनता को कुछ पूछना हो, कोई भी क्वारी हो तो असुविधा ना हो। वहीं पर कहीं ना कहीं रविंद्र राणा जी ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में 5 की 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी। अब ये तो फिलहाल जनता ने तय करना है, आने वाला समय बताएगा। हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नेता, हर पार्टी का जो नेता है वो तो यही कहेंगे कि जीत होगी, जीत होगी। ये तो फिलहाल जनता पर निर्भर है। चलिए, और भी अन्य गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हैं। शमशेर सिंह मनाज जी बैठे, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। शमशेर जी, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? 5 अलग अलग लोकेशंस पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या लगता है? देखो, आगामी आने वाले जिस प्रकार आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और लोकसभा की आज से यानी कि हमने पिछले 1 वर्ष से यानी कि तैयारी करना प्रारंभ की है, तो कोई ना कोई एक्टिविटी सेंटर चाहिए। तो जब हम एक्टिविटी सेंटर के लिए बात करें तो कब से हर लोकसभा का अलग अलग प्रकार से ऑफिस यानी कि प्रारंभ किया गया है। इसके बाद और भी यानी कि विधानसभा शाखा भी खोले जाएंगे ताकि वहाँ भी प्रकार की बने, ताकि आने वाले समय में जो हम सोचते हैं कि 400 के पार होगा तभी संभव हो पाएगा जब हम मेहनत करेंगे। तो इसलिए ये गतिविधि का केंद्र बनाने के लिए ये पार्लियामेंट खोला गया है। मैंने शुरू कर दी है। ओह, पूरी तरह मैंने शुरू कर दी है। क्या लगता है? रविंद्र राणा जी कहते हैं प्रचंड बहुमत के साथ 5 की 5 सीटों पर हम काबिज होंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो पिछले 1 साल से लगातार मिशन 2024 को टारगेट रखे हुए मिशन 400+ को लेकर कार्यरत है और जम्मू कश्मीर में अब 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पे कार्य कर रही है। और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि अगर हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 5 सीटों पे ताल ठोकेंगे तो ये 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेगी।
ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कहीं ना कहीं आपको विश्वास है? नहीं, हमें विश्वास है। जो ओवर कॉन्फिडेंस तो हम तब तक नहीं होते हैं जब तक हमारे परिणाम सामने नहीं आ रहे, लेकिन कार्यकर्ता और हमारी कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति, हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की लाखों ऐसी योजनाएं जिसके करोड़ों की तादाद में लाभार्थी हैं, और कश्मीर के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी हर समुदाय का व्यक्ति लाभार्थी है, तो हम नाशुक्रगुजार नहीं हो सकते। अगर केंद्र सरकार हमें लाभ दे रही है, हम लाभार्थी हैं, तो हमने सिर्फ एक वोट देना, हम वोट देने से कैसे पीछे रह सकते हैं। मैं यकीनन कह सकता हूं, बारामूला सीट, श्रीनगर सीट, अनंतनाग राजौरी सीट, जम्मू पार्लियामेंट, उधमपुर पार्लियामेंट, पांचों सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस की टैली में अपना योगदान जम्मू कश्मीर से देगी। आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल, और हमने आपके पूरे दृश्य भी बताया किस तरह से बहुत बहुत मुबारक है। मैं फेसबुक और इस समय आपने देखा कि 5 अलग अलग जगहों पर, और अभी देखिए उद्घाटन होगा। आपने देखा लाइव पे, तो आपने देखा उद्घाटन हो रहा, पर वही दूसरी तरफ हमने रविंदर रैना जी से ये सवाल किया कि क्या जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि 5 की 5 सीट पर हमारी प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी, पर वही पर सवाल हमारा ये कि पेपर अभी हुआ नहीं और रिजल्ट की पहले ही घोषणा कर दी। ये बड़े सारे सवाल हैं, ये जनता पर रहने दीजिए कि जनता क्या चाहती है और जनता किसे चाहती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल अभी तक जो लाइव दृश्य हमने आपको बताया, रविंदर रैना प्रदेश अध्यक्ष पूरी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में 5 की 5 सीटों पर भाजपा काबिज होगी। और इस समय आपने देखा तो जो लाइव हो 5 जगहों में अलग अलग, 5 नहीं ये कहेंगे 6 जगहों पर अलग अलग कार्यालय खोले गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे पूरी तरह से भाजपा तैयार है कि किस तरह से राजनीति की रणभूमि में कदम रखना और किस तरह से जीत हासिल करनी है। अभी कुछ ही देर में आप देखिए यहाँ पर रिबन कटिंग होगी। पहले कुछ अभी कुछ ही समय में उद्घाटन होगा, रिबन कटिंग होगी। और जिंदर शर्मा जी भी आ चुके हैं अभी, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है। शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू का नारा देने वाले राजेंद्र शर्मा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजेंद्र शर्मा जी, शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू कहाँ तक पहुंच रहा है, चल रहा है? ये सब ईमानदार और शांति से ही होगा। मोदी साहब का सपना जरूर पूरा होगा। बिल्कुल। वार्ड नंबर 8 में जरा ध्यान दीजिएगा, वार्ड नंबर 8 रियाड़ी में। आप इश्यूज की बात कर रहे हैं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नहीं, सिस्टम के चेंज कैसे होगा? लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेगी तो सिस्टम कैसे चेंज करना? लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। अब जो भी कारपोरेशन नहीं है, कारपोरेशन थोड़ी ढीली हो गई है। ये कारपोरेशन नहीं तो जनता गई रबके वाले। अब जो जनप्रतिनिधि हैं तो वो अब नहीं है। आप पर जनता को विश्वास है सर? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सारे सिस्टम ठीक होंगे, इसीलिए ये तैयारी चल रही है। आने वाले समय में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लाइन पे लाने के लिए जनप्रतिनिधित्व की जरूरत है, और उसी का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि चीजें ऐसे दुरुस्त होंगी, आप भी कहेंगे वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी नहीं कहेंगे, शानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू बनेगा जम्मू।
ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर। और रविंद्र राणा जी की तो बात ही छोड़िए, ये तो वैसे ही खुशी में रहते हैं, झूमते रहते हैं। आज खुशी का ठिकाना नहीं है रविंद्र राणा जी का। डॉक्टर निर्मल सिंह जी अटेंडेंस लग रही है। और राजा पीछे मसीदी में भी है। पीछे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी का है भैया। आइए मांगे आइए। रविंद्र राणा जी एक एक नेता को बुला कर अपने पास यहाँ पर पूरी, यहाँ पर सत शर्मा जी भी हैं, बलवंत मनकोटिया जी, बलवंत सिंह मनकोटिया जी, बलवंत मनकोटिया जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी मौजूद हैं, जुगल किशोर शर्मा जी। के पास से चलो ना। उधर जाओ रिबन जी, रिबन उधर जाओ। बलवंत सिंह मनकोटिया सर सर जी बाहर वाली साइड है ना। बलवंत सिंह मनकोटिया जी कहाँ है भैया? गल करे अंदर फंसे बराबर मैनेज करना तो कोई रविंद्र राणा जी से सीखे। चलो पगड़ा जी, इतनी खुशी है जीतना। और रविंद्र राणा जी आप इतना बड़ा ऑफिस खुलने जा रहे हैं और जीतना रविंद्र राणा जी कोई बात नहीं। पीछे से क्या आ रहे भैया भाई रविंद्र राणा जी ऐसा माहौल हो, रविंद्र राणा जी गीत ना गाए और डांस ना करें, ऐसा हो सकता है? पहले तो बरखे की मुबारक है हमारे महीने बाद। इतना बड़ा कार्यक्रम है और आप डांस ना करें। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, खुश हो गया। विजयी भव। डांस तो बनता है सर, खुशी है सर। कहाँ से नहीं कर रहा हूँ मैं। डांस के सर को ये करना आप क्यों कर रहे हो? करो छोड़ो सर जी करो, आपको आज मौका है। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। खड़गे जी ने कहा है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में ले लो। हमने आपको पूरे दृश्य बताए, अभी भी आप देख लीजिए हाथ में भाजपा का झंडा है और यहाँ पर 6 अलग अलग लोकेशंस पर जो कि कार्यालय उद्घाटन चले। युद्धवीर सेठी जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से, कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्लिप अप टंग हो जाता है। कितने खुश हुए हैं भाई। अच्छा बताइए, आज 6 जगहों पर ऑफिसेज हुए हैं, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह की जीत होगी? जबरदस्त जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जम्मू कश्मीर से अपनी सीटें सारी जीतकर नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डालेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, बच्चा जानता है।
पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जो यहाँ पर 5 अलग अलग कार्यालय जो ओपन हुए हैं, जनता के काफी सारे मुद्दे हैं। वो जब तक मुद्दे हल नहीं होंगे, आपको लगता है प्रचंड बहुमत के साथ काफी मुद्दे हल हो चुके हैं। सुशासन और डेवलपमेंट के कामों में जम्मू कश्मीर सबसे आगे है। हर जगह डेवलपमेंट चल रही है, हर नूक एंड कॉर्नर में। किसी अपोजिशन ने कोई ऐसा चश्मा पहना हुआ है, उनको डेवलपमेंट दिखती नहीं है। आम जनता से पूछो, वार्ड से लेके हाईवेज तक डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। और दूसरी रही, अपोजिशन तो है ही नहीं कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। इंडिया गठबंधन टाए टाए फुस, बिहार में नीतीश ने कर दिया फुस। यहाँ पे अमर अब्दुल्ला की एनसी पार्टी से परसों ही दिग्गज नेता भाजपा में ज्वाइन करके यहाँ भी इंडियन अलायंस फुस। सिर्फ एक ही अलायंस, एनडीए अलायंस, कोई भी जोड़ नहीं है। मैं सच कहता हूँ आपको, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडियन अलायंस। राहुल गांधी को लोग वोट डालेंगे, राहुल गांधी को वोट डालेंगे लोग। वो तो जनता ने डिसाइड करना है। वो जनता ने डिसाइड कर लिया, तभी तो दिग्गज नेता एनसी के भी भाजपा में कूद कूद के आ रहे हैं। अभी पेपर नहीं हुआ है तो रिजल्ट पहले घोषणा कर दिया। लोगों के चेहरों से देखो ना, आपके चेहरे से देखो। रहती है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ सर, मैं पत्रकार हूँ। मेरा काम है सवाल पूछना। देखें, जो विश्वास जो है सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी, कांग्रेस के ऊपर, अलायंस के ऊपर विश्वास उठ चुका है। इंडियन अलायंस टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। कोई भी वाली वारिस नहीं है जो उसको आशीर्वाद दे और उसका चेयरमैन बने। यानी आने वाले समय में पूरी तरह से भाजपा तैयार है राजनीति की जो रणभूमि है उसमें लड़ने के लिए। पिछले 5 वर्षों से भाजपा ही दिखाई देती है। चाहे कोविड है, कोविड के दौरान कार्यकर्ता सड़कों पे आते हैं, गरीबों को अनाज देते हैं, दवाइयां देते हैं। आपको नहीं लगता इलेक्शन से पहले डेली वेजर का भी मसला हल कर देना चाहिए? हर एक मसला हल होगा, कुछ पहले होगा, कुछ बाद में होगा, पर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी। कई मसले उन्होंने हल किए हैं, जम्मू कश्मीर को सही दिशा दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने जो डेवलपमेंट कराई है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद को रोका है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलगाववाद को रोका है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हवाला को रोका है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा कर्मियों को और फौजी भाइयों को इज्जत दिलाई है, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। किसानों को अनाज दिया। को मौका मिलेगा या वही पुराने चेहरे फिर से आएंगे सामने? ये तो दिल्ली वाले जानते हैं। हम कमाल है, दिल्ली कोई भी चेहरा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी है राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, और क्या फैसले हुए हैं, यहाँ भी कोई फैसला हो सकता है। पर जो भी आएगा कमल का फूल लेके आएगा, हम सब कार्यकर्ता उसके साथ। कोई भी हो सकता, आप भी हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? हम भी दिग्गज देता है, जो भी कमल का फूल लाएगा सब कार्यकर्ता उसके पीछे काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। हमने आपको पूरे विजुअल बताए जिस तरह से आज 6 अलग अलग जगहों पर कार्यालय भाजपा के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफिस का इनॉग्रेशन उद्घाटन हुआ, और लाइव में हमने आपको पूरी तस्वीरें भी बताई किस तरह से एक खुशी का माहौल है। क्योंकि अगर बात करें यशस्वी प्रधानमंत्री की, तो देश का बच्चा बच्चा उनके कार्यकाल से, उनके काम से कायल है। तो कहीं ना कहीं जनता को ये डिसाइड करना है कि किसे लाना है, किसके साथ चलना है। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भाजपा जो है पूरी तरह से तैयार है सियासत की रणभूमि में कूदने के लिए और जीत हासिल करने के लिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।